हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम का चैनल है। तो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। देखो, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसके नाम का हमें मतलब पता होना चाहिए कि नाम का मतलब आखिर है क्या। बिल्कुल अच्छे तरीके बताने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट से तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखो, प्रश्नावली कौन सी है? 5 है। नाम क्या है? समांतर श्रेणी। देखो, सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझते हैं कि नाम का मतलब है क्या। देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? समांतर है। अब मेरे को बताओ जरा आप कि श्रेणियां, पीछे कितना लिखा हुआ है? श्रेणी। अब श्रेणी मतलब क्या होता है? जो एक सीक्वेंस चलती है वो उसे क्या बोलते हैं? अपन श्रेणी बोलते हैं। एक के बाद एक आने वाली जो क्रम होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा लोग? श्रेणी बोलते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं समांतर, मतलब ऐसी श्रेणी जिसके अंदर जो नंबर लिखे हो, जिसका अंतर क्या हो? समान हो। देखो, समांतर के अंदर क्या लिखा हुआ है? आगे क्या है? पहले समान, पीछे क्या है? अंतर। मतलब ये समांतर जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? समान प्लस अंतर से। मतलब ऐसी श्रेणी जिसके अंदर किन्हीं जो आसपास के दो नंबरों का अंतर क्या है? समान है, वो कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। बिल्कुल एक एग्जांपल लेंगे। देखो, अगर मैं लिखता हूं, मान लो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। बात समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग के दो नंबर लेता हूं, आगे क्या है? 2 है, पीछे क्या है? 4। अगर मैं बाद वाले के अंदर से पहले वाला घटाऊं, देखो बाद में क्या आ रहा है? 4। 4 के अंदर से मैं 2 घटाता हूं तो कितना आएगा बेटा लोग? 2 आएगा। ठीक है। अब इसको लेने की बजाय मैं किसको लूं? 6 के अंदर से 4 घटाऊं तो भी कितना आएगा? 2। 8 के अंदर से मैं 6 घटाऊं तो भी कितना आएगा? 2। 10 के अंदर से 8 घटाऊं कितना आएगा? 2। वो 4 में से 2 घटाए तब भी कितना आया था? 2। देखो, यहाँ पे सभी का अंतर क्या है बेटा लोग? 2 आया कि नहीं आया? मतलब ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, जिसके अंदर किन्हीं दो आसपास के नंबरों को घटाने पर जो समान संख्या प्राप्त होती है, इनका अंतर क्या हो? समान हो, वो कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ये क्या होता है? हमारे पास समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल होता है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर देखो, 3, 6, 9 और 12। देखो, ये 3 का पढ़ा दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पहला क्या है? 3 है, दूसरा क्या है? 6। अगर मैं दूसरे के अंदर से पहले को घटाऊं कितना आएगा? 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है। 9 में से 6 जाए कितना बचेगा? 3। 12 में से 9 जाए कितना बचेगा? फिर से 3। मतलब ये भी क्या है? हमारे पास समांतर श्रेणी है, क्योंकि जस्ट दो नंबरों का अंतर क्या आता है? 3 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। मतलब ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। आपको समांतर श्रेणी का मतलब तो पता चल गया। अब इसके एक एक पॉइंट को जानेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है ना। पहले मिटा देता हूं उसको मैं, देखिएगा। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें दो नंबरों का अंतर क्या रहता है? समान रहता है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। फिर से एग्जांपल लिखता हूं। देखो, अगर मैं 2, 4, 6, 8, 10। अब एक एक चीज जानेंगे हम। देखो, यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से, और एंड कहां पे हो रहा है? 10 पे। जो समांतर श्रेणी के अंदर यहाँ पे जो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, मतलब प्रथम पद मतलब क्या? जो पहले आ रहा हूं, यहाँ पहले क्या आ रहा है बेटा लोग? 2 आ रहा है। तो प्रथम पद कितना है बेटा लोग? यहाँ पे 2 है। और प्रथम पद को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? A1 से। मतलब ध्यान रखना है कि जो प्रथम पद होता है ना, उसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल a1 से दर्शाते हैं। अब देखो, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? यहाँ पे द्वितीय पद। देखो, दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। मतलब कि हमने पहले पद को भी ऐसे दर्शाया था, अब दूसरे को भी ऐसे दर्शाएंगे। लेकिन ये कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। तो नीचे कितना लिखूंगा मैं? A2। प्रथम के लिए तो मैंने A1 लिख दिया, और दूसरे के लिए A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं किसकी? तृतीय की, तृतीय पद की, तो कितना है? देखो, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? A3। मतलब क्या ध्यान रखना है? पद जिस नंबर पे आ रहा है उसको क्या लिख दो? ए लिख दो। जिस नंबर पे आ रहा है उसके नीचे नंबर लिख दो। अगर मान लो कोई 10वें नंबर पे आ रहा है तो उसे किससे दर्शाएंगे? A10 से, मतलब A10 से। 12 पे आ रहा है तो क्या? A12 दर्शाएंगे, ठीक है। अब आपने ये चीज सीखी कि पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद क्या है? A3। मान लो किसी श्रेणी के अंदर, क्या समझना बात को, माना किसी श्रेणी, कौन सी श्रेणी बेटा लोग? समांतर श्रेणी, ठीक है। श्रेणी के अंदर कितने पद हैं? अंतर कितने पद हैं? n पद है। अंदर n पद हो तो उसका जो आखिरी आखिरी वाला पद रहेगा किससे नंबर पे आ रहा है? nवें नंबर पे आ रहा है, तो उसको किससे प्रेजेंट करेंगे? मतलब an से। मतलब n क्या है? उसका नंबर है। अगर 5वां है तो n की जगह कितना आ जाएगा? 5। 10 है तो क्या आ जाएगा? 10। मतलब कोई सा भी नंबर हो उसका किससे दर्शाएंगे? हम n से दर्शाते हैं। और n क्या होता है? उसको गिनने पे जो नंबर पे आ रहा है वो क्या कहलाता है? n कहलाता है, ठीक है। ये तो क्या पढ़ा हमने कि समांतर श्रेणी के पद पढ़े। लेकिन सेकंड नंबर पे समांतर श्रेणी के अंदर क्या आता है बेटा लोग? सार्वंतर। क्या आता है? देखो, लिखता हूं पहले मैं।
सार्व अंतर। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि समांतर श्रेणी वहां होती है जिसके अंदर जस्ट दो नंबर का जो अंतर होता है सभी में क्या हो, एक जैसा हो। तो अगर मैं यहाँ पे 4 के अंदर से 2 हटाता हूं तो कितना आएगा, देखो 2 आएगा। तो जो अंतर होता है ना उसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, डी से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, मतलब कि जो फार्व अंतर होता है, जो अंतर होता है तो क्या बोलते हैं, फार्व अंतर बोलते हैं। फार्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंतर सभी के लिए क्या है, एक जैसा है। तो क्या बोलूंगा, फार्व अंतर बोलूंगा। और किससे प्रेजेंट करते हैं, डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सभी के लिए डी का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो डी मतलब क्या बेटा लोग, फार्व अंतर है। अब फार्व अंतर निकलता कब है, बाद वाले के अंदर से पहले वाला घटाने पर। देखो बात को समझो कि जब मैं 4 के अंदर से 2 घटाऊंगा तब क्या निकलेगा, डी का मान निकलेगा। मतलब बाद वाले नंबर के अंदर से पहले वाला नंबर घटाने पर जो मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, फार्व अंतर कहलाता है। अब देखो बाद में मतलब संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अब फार्व अंतर मैं लिखता हूं, मान लो डी। अगर मैं 4 के अंदर से 2 हटाता हूं तो 4 माइनस 2 कितना आएगा बेटा लोग, 2 आएगा। ठीक है, अब मैं इन 4 माइनस 2 की जगह ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये 4 मतलब क्या है, 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ A2। वो जो 2 है वो किस नंबर पे आ रहा है, देखो 4 को क्या बोलता हूँ मैं, A2 बोलता हूँ। तो मैंने A2 लिख दिया। अब जो 2 है उसको क्या बोलता हूँ, A1 बोलता हूँ। तो A2 माइनस कितना हो जाएगा, A1। तो ये भी कितना आएगा, 2। मतलब कि बाद वाले पद के अंदर से पहले वाला पद घटाने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, फार्व अंतर कहलाता है। अब आपने एक और चीज नोट करी, देखो अगर मान लो कि मैं आपको ये आगे का नंबर देखो, अगर यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, बस 10 तक है। मैं बोल रहा हूँ बताओ 10 के बाद क्या आएगा, बात समझिएगा। मैंने लिखा 2 4 6 8 10। अब मैं बोल रहा हूँ 10 के बाद बताओ क्या आ सकता है, तो आप बता सकते हो क्योंकि इनका अंतर क्या है, सब एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंतर इसमें भी क्या आया, 2 आया। तो मतलब इसके अंदर अगर अंतर को जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगा, अगला पद प्राप्त होगा। बात समझो कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। कॉमन सेंस से देखो, क्योंकि देखो सबके अंदर क्या, 2 नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या है हमारा डी है। तो हम किसे याद करेंगे, देखो बात समझिएगा। अगर A2 माइनस A1 मतलब क्या है, डी है, तो अब यहां से अगला पद भी निकाल सकते हो क्या, मतलब कि जस्ट पिछले पद में अगर मैं फार्व अंतर को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा। जैसे कि मेरे को निकालना है, मान लो A3, एग्जाम्पल लिया मैंने इस एग्जाम्पल को, ठीक है। A3 बराबर कितना होगा, A2 प्लस डी। अगर मान लो मेरे को A3 यहाँ पे क्या है, 6। अगर मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, 6, अब मैं 6 निकालूंगा। देखो A3 कैसे निकलेगा, A2 मतलब A3 पे पहले क्या आता है, A2। ये क्या है हमारा, A1 है, ये A2 है, ये क्या है, A3 है। मैं इस 6 को मान को निकालूंगा। देखो A3 मतलब क्या होता है, A2 प्लस डी, मतलब कि जस्ट पहले वाला के अंदर क्या जोड़ना है, फार्व अंतर जोड़ना है। जस्ट पहले क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। कितना लिख दूं यहाँ पे मैं, 4। ठीक है, A2 का मान कितना है, 4 ही है, तो 4 लिख दिया। प्लस देखो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 आई थी, अंतर 2 का है, कितना लिख दूंगा, 2। तो 4 और 2 कितना होता है, 6। तो देखो यहाँ पे 6 था कि नहीं था, मतलब क्या पाया हमने कि जब अगला पद निकालना हो तो उसके पिछले वाले पद के अंदर अगर मैं डी को जोड़ दूं, मतलब क्या फार्व अंतर को जोड़ दूं, तो उसका अगला वाला पद क्या होता है बेटा लोग, प्राप्त होता है। बात आपके सही समझ आई कि नहीं बेटा लोग, समझ में, मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसके अंदर ऐसी श्रेणी जिसके अंदर सभी जो आसपास के जो एक के बाद एक नंबर आते हैं उनका अंतर क्या हो, समान हो, क्या हो, अंतर एक जैसा हो, कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे एन वाला क्या कहलाएगा, एन कहलाता है। और उनके बीच का अंतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम फार्व अंतर बोलते हैं। और किससे प्रेजेंट करते हैं, डी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई अगला पद निकालना है तो उसके जस्ट पिछले वाले पद के अंदर हम क्या करते हैं, डी को जोड़ देते हैं, क्योंकि अंतर कितने का है, अगर वो डी कम है तो उसमें डी जोड़ दूं तो अगला पद आएगा कि नहीं आएगा। तो अगला पद निकालने के लिए उसके जस्ट पिछले वाले पद में क्या करते हैं, हम फार्व अंतर मतलब डी को जोड़ते हैं। तो इसका क्या होता है बेटा लोग, बेसिक यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आते हैं प्रश्नावली 5.1 की तरफ। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को सूची एपी है और क्यों। देखो एपी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। क्या होता है, एपी मतलब क्या है, समांतर श्रेणी ही है, ठीक है ना। तो लिख देता हूं पहले मैं कि एपी, आपको कभी डर लगे कि एपी मतलब क्या है, नई चीज। एपी क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी ही बोलते हैं, समांतर श्रेणी ही कहलाती है, ठीक है ना। अब बताना है कि है कि नहीं है, चेक करना है। पहला किसी ने बोला प्रत्येक किलोमीटर, देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, बात समझिएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपए। वो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8। मतलब कि अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ टैक्सी से यात्रा करना, ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर चला, कितना, 1 किलोमीटर, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते हैं टैक्सी ड्राइवर को, 15 रुपए। कितने रुपए,
15 रुपए। लेकिन उसके बाद अगर मैं और जाता हूँ अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, अगर 2 किलोमीटर चल रहा हूँ तो बाद में मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे? 8 रुपए लगेंगे। मतलब कि पहले स्टार्टिंग वाले के लिए कितने रुपए लगते हैं? 15 लगते हैं। लिखता हूं मैं प्रथम किराया, क्या? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना बेटा लोग? किराया कितना है? 15 किलोमीटर। कितना बेटा लोग? 15 है। मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूँ तो कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं? मेरे को 15 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त मान लो 1 और किलोमीटर चलना है, मतलब ये क्या हमारा प्रथम मतलब क्या है? A1 है समांतर श्रेणी के अंदर, ठीक है, बताया था मैंने आपको। अगर आता हूँ दूसरे पे, अगर दूसरे मतलब द्वितीय अन्य, यहाँ पे लिख दो अन्य, अन्य किलोमीटर के लिए, या फिर अतिरिक्त लिख सकते हो, ठीक है। कितना लगता है? 8 लगता है, ठीक है। अब बात को समझिए कि अगर मैंने प्रथम किराया मतलब 1 किलोमीटर चला तो वो क्या हमारा प्रथम पद है, तो कितना आएगा बेटा लोग? A1 है, ऐसे A2 आएगा, ऐसे A3 आएगा, ऐसे क्या आएगा? A4 आएगा। तो स्टार्टिंग में कितने रुपए देने पड़ते हैं? 15। लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद अगर मैं 1 और किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता हूँ तो मुझे अतिरिक्त कितने रुपए देने पड़ते हैं? 8 रुपए। कितने? तो 15 में 8 जोड़ूंगा, कितने हो जाएंगे बेटा लोग? 23। क्योंकि अगर मैंने 1 किलोमीटर के लिए 15 दे दिए, अगर उसी टेक्स्ट में अंदर में एक और बार जा रहा हूँ तो मुझे 15 और कितने होते हैं? 23। कितना आ गया बेटा? 23 आ गया। अब मैं 23 क्या बोल रहा हूँ? मुझे 1 और किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है, तो फिर मुझे कितने देने पड़ेंगे? 8 देने पड़ेंगे। कितना? 23 और कितना हो जाएगा बेटा? 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 के बाद फिर मैं बोल रहा हूँ 1 और मुझे किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है, तो 31 में फिर क्या करूंगा? 8 रुपए और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 31 और 8 जोड़ो 39। मतलब क्या है? बात को समझिए कि अगर मैं स्टार्टिंग में जा रहा हूँ टैक्सी में तो कितने रुपए देने पड़ते हैं? 15। अगले किलोमीटर के लिए 8 जुड़ जाएंगे, अगले के लिए फिर क्या हो जाएंगे? 8 जुड़ जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में कितने लगते हैं? 15, और बाद में क्या है? 8 जुड़ते जाता है। तो क्या है? एपी है। अब एपी क्या बोलती है कि सभी का अंतर क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। देखो अगर मैं 23 के अंदर से 15 घटाऊं तो कितना आएगा बेटा लोग? 8 आएगा। अगर मैं 31 के अंदर से 23 घटाऊं तो भी कितना आएगा? 8। 39 के अंदर से 31 घटाऊं तो भी कितना आएगा? 8। मतलब क्या है बेटा लोग? यहाँ एपी है। लिख देंगे यहाँ पे फिर समांतर श्रेणी है, समांतर समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंतर क्या है बेटा लोग? समांतर एक जैसा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। तो इसी के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। पहले पढ़ते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। देखो पहले बेलन बनाते हैं, ये बेलन क्या है? बेलन आपने देखा होगा 9th के अंदर, ठीक है ना। बेलन कहाँ गया? ये रहा, चलो बनाते हैं कि बेलन आकृति कैसे सिलेंडर देखा आपने, ये क्या अपना बेलन है, ठीक है। ये काई की शेप है, बेलन की शेप है। और इसके अंदर हवा भरी है, मतलब कि आपने देखा होगा जब वो बैलून वाला आता है उसके अंदर सिलेंडर रहता है, उसके पास में हवा भरी रहती है, मतलब वो वाला क्या है? अपना एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है? हवा, हवा भरी। जबकि देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भार निकालता है। मतलब क्या है? वो पंप जो है ना, भरने वाला पंप नहीं है, हवा निकालने वाला पंप है। अब मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में हम ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे जो इजी हो, ठीक है। मानता हूँ इसके अंदर कितना है? 800 जो है ना, वो क्या है? इस बेलन का हवा का क्या है? आयतन है। मतलब स्टार्ट में कितना है? प्रारंभ में कितना है? 800 है। कितना है? 800। अगर वो पंप उससे हवा निकालेगा तो उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाएगा, तो उसके अंदर शेष कितना बचेगा? बात समझो कि 1/4 मतलब क्या होता है? उसके आधे का भी आधा। अब 800 का आधा करो, कितना आएगा? 400। 400 का आधा कितना होएगा? 200। अगर 800 के अंदर से 200 बाहर निकल गया, देखो 800 का 1/4 200 है, मतलब चौथा हिस्सा, तो 200 क्या है? उसका चौथा हिस्सा है, सॉरी। तो अगर 800 के अंदर से 200 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? इसके अंदर 600 बचेगा, नहीं बचेगा? ठीक है। अब क्या बोला? 600 बच गया। अब फिर से जो नया आया ना अपने पास, अब 600 क्या है? इसके अंदर हवा भरी हुई है। अब इसका भी क्या बनता है? इसका भी 1/4 बाहर निकालते हैं। किसका? स्टार्टिंग वाले 800 का नहीं, अब जो आया नया उसका 1/4। अब 600 का चौथा हिस्सा क्या होता है? 150 होता है, क्योंकि 150 का डबल 300 नहीं, 300 का डबल कितना? 600। मतलब 600 का आधे का भी क्या? आधा। कितना होता है? 150। तो अगर मैं 600 के अंदर से 150 बाहर निकाल दूं, क्योंकि 1/4 बाहर निकाल रहा है, तो कितना बचाएगा बेटा लोग? यहाँ पे 450। कितना बचेगा? 450। तो पहले कितना था? स्टार्ट में 800 था, बाद में 600 हो गया, बाद में कितना हो गया? 450 हो गया। तो क्या ये देखो, ये मतलब क्या है? A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है। और समांतर श्रेणी क्या बोलती है कि सभी का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो मैं A2 के अंदर पहले A1 घटाता हूँ, तो देखो 600 के अंदर से 800 जाए, कितना बचेगा? माइनस का 200 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं 450 के अंदर से 600 घटाऊं तो कितना आएगा? माइनस का 150। देखो समांतर श्रेणी क्या बोलती है कि अंतर क्या आने चाहिए? एक जैसे। मतलब अगर यहाँ ऊपर माइनस 200 आया है तो नीचे भी अंतर कितना आना चाहिए? तो माइनस का 200। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस का 150। मतलब समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दो क्रमागत नंबर होते हैं उनका अंतर यहाँ पे समान प्राप्त नहीं हुआ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, मतलब मीटर के हिसाब से खुदाई कर रहे हैं, कुएं को खोद रहे हैं, ठीक है। खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, अब लागत है
कि अब मान लो अपन ने किसी को ठेका दिया कि खोदने का, कि किसी कंपनी को बोला है कि आपको कुआं खोदना है, तो क्या बोलते हैं कि अगर आप 1 मीटर कुआं खुदाते हो तो कितनी लगती है, जबकि प्रथम मीटर मतलब अगर 1 मीटर खुदा रहे हो तो कितना लगेगा 150 रुपए। लेकिन जितना अगर आपने 1 मीटर कुआं खुदा लिया, ठीक है, खोदने के बाद आप उसके बाद एक्स्ट्रा खुदा रहे हो, ठीक है, तो स्टार्ट में कितने लगते हैं 150, उसके बाद एक्स्ट्रा खुदवाओगे तो कितना आएगा 50-50 रुपए बढ़ते जाते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग में आप मान लो एक कितना है 1 मीटर है, कितना है, इसमें कितने रुपए लगते हैं अपने 150 रुपए लगते हैं। लेकिन इसके बाद अगर एक्स्ट्रा खुदवाते हैं अपन कुआं तो देखो 1 मीटर फिर कितने रुपए बढ़ते जाते हैं 50-50 बढ़ते जाते हैं। मतलब अतिरिक्त में कितना लगता है 50-50। मतलब क्या है यहाँ पे कि प्रथम किलोमीटर के लिए, किलोमीटर ही यहाँ पे मीटर, प्रथम किलोमीटर के कितने लगते हैं 150 रुपए। लेकिन अतिरिक्त के लिए कितने लगते हैं 50-50। मतलब कि अगर स्टार्ट में कितना है हमारे पास A1 A2 और A3 है, ठीक है, स्टार्ट में कितने हैं 150 है, अगर मुझे एक्स्ट्रा और खुदवाना है 1 किलोमीटर और तो उसके अंदर 50 और क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो 150 में 50 जोड़ो कितना आएगा 200। हमने 2 किलोमीटर कुएं खोद दिया, लेकिन 2 का तीसरा किलोमीटर भी खोदना है तो एक और क्या करेगा 50 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 250, क्योंकि एक्स्ट्रा खुदाने में कितने 50-50 रुपए लगते हैं, कितना आ गया 250 आ गया। अब देखो क्या है एपी है क्या, अब एपी मतलब क्या होता है अंतर किस आना चाहिए एक जैसा, 200 के अंदर फिर 150 आया कितना बचेगा 50, 250 के अंदर फिर 200 आया कितना बचेगा 50। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अंतर क्या आया एक जैसा आया। अगर यहाँ पे अंतर एक जैसा है तो मतलब समांतर श्रेणी है। तो बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखो जो हमारे 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है ना, ये आपकी परीक्षा में सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं पूछता है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या रिक्त क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ा आना चाहिए। इनको आपको सॉल्यूशन पता नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, बात समझिएगा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि, देखो 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की। बात को समझो कि स्टार्टिंग में मान लो कितने रुपए थे मेरे पास, समझिएगा बात को कि मेरे पास कितने 10,000 रुपए थे, ठीक है, तो स्टार्ट में कितने थे 10,000, मतलब A1 क्या रहेगा हमारे पास बेटा लोग 10,000 रहेगा, कितना रहेगा 10,000 है। अब मैंने 10,000 जमा कराया तो 1 साल बाद मुझे कितना ब्याज मिलता है 10,000 का 8%, क्या मिलता है वो 10,000 रुपए मेरे तो है ही फ्री, अब मुझे 8% क्या मिलता है एक्स्ट्रा मिलता है। तो पहले स्टार्टिंग में कितना था ये 100% होता है, कितना होता है स्टार्टिंग वाला 100% होता है, मतलब एक 8% इसके अंदर क्या होगा बेटा लोग जुड़ेगा, क्या होगा बेटा लोग जुड़ेगा। तो स्टार्टिंग में कितना है 100% है तो 8% जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा लोग 8% क्या करूंगा मैं जोड़ूंगा, स्टार्ट में कितना था 100 था तो 8 जुड़ जाएगा कितना आएगा 160 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा अभी 10,000 का, देखो बात समझिएगा 10,000 का कितना 108%, क्यों क्योंकि 100 तो पहले से था 8 और जुड़ गया कितना हो गया 108 बटे में कितना परसेंट मतलब क्या 100। अब का मतलब क्या होता है बेटा गुणा होता है ना, तो इंटू में 108 बटे में कितना आएगा 100, काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे 100 इंटू 108 कितना आएगा बेटा लोग 10800। तो इसका आंसर कितना आया यहाँ पे 10,800। ये तो हमारा क्या आया A2 मतलब 1 साल बाद का ब्याज है, ठीक है, 1 साल बाद की राशि बन जाएगी। अगर मैं निकालू A3, अब देखो प्रत्येक मतलब ब्याज का ही ब्याज लगता है, स्टार्टिंग बाद में कितना हो जाता है इतना हो जाता है, और इसका भी ब्याज मतलब ये क्या है हमारा अब 100%, ये क्या है नया 100% निकल गया। अब ये 1 साल बाद इतना पैसा बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है 8% और बढ़ता है, तो ये 100% है तो और 8 क्या होएगा जुड़ जाएगा किसके अंदर इसके अंदर, तो इसका भी इसका 8% मतलब पहले स्टार्ट ये कितना है 100 है तो 100 में 8 जोड़ो कितना आएगा 108 आएगा। तो किसका इस 10,800 लिख देंगे 10,800 का कितना यहाँ पे 108%, कितना 108% मतलब बटे में कितना 100 का मतलब क्या होता है गुणा, तो 1,000 ये 800 के इंटू कितना जाएगा 108 बटे में कितना 100, 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गई कितना बचेगा बेटा लोग यहाँ पे 108 इंटू कितना 108 कितना आएगा यहाँ पे 11,664। ये क्या आया हमारा यहाँ पे A3 आया, क्या आया बेटा लोग A3। तो देखो अगर मैं यहाँ पे A2 के अंदर से A3 घटाता हूँ तो कितना आएगा 800 आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 11,664 के अंदर से 10,000 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1,664। ये हमारा क्या है A3। देखो बात को समझो कि अगर मैं A2 के अंदर से A1 घटाऊंगा कितना आएगा बेटा लोग यहाँ पे 800 आएगा, लेकिन अगर मैं A3 के अंदर से A2 घटाऊंगा कितना आएगा 1,664 आएगा। तो देखिए अंतर यहाँ पे समान आया क्या नहीं आया, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा कि दी गई एपी के मतलब क्या है दी गई समांतर श्रेणी, उसने बोला है समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित दिए। मतलब क्या है कि इसमें पहला पद दे रखा है और सार्वंतर डी भी दे रखा है। पहले क्वेश्चन बात है, देखो बात समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए इक्वल टू कितना बेटा लोग 10 है और डी मतलब क्या है आता है सार्वंतर, कितना है सार्व अंतर कितना है बेटा लोग यहाँ पे 10 है।
मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे प्रथम पद मतलब ये A1 है, क्या है A1 है। अगर मुझे A2 निकालना है, क्या बोला है, 4 पद निकालने हैं, तो देखो A1 कितना है यहाँ पे 10 है। अगर बात करता हूं मैं A2 की, तो A2 की फिर निकलेगा, मैंने आपको बताया था ना कि जो ही पद निकालना हो तो उसके जस्ट पहले वाले पद के अंदर क्या करेंगे, हम D को जोड़ देंगे। तो इस A2 से पहले मतलब दूसरे पद से पहले क्या आता है, पहला पद, मतलब क्या A1 आता है। क्या लिखूंगा मैं, A1 प्लस क्या जोड़ना है, D, मतलब क्या फार1, तो लिख देना D। तो बताओ A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, 10 लिख दो, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 10 है, तो कितना आएगा 10। तो 10 और 10 कितना होता है बेटा लोग 20, मतलब कि हमारा A2 का मान कितना है यहाँ पे 10 आया। अगर बात करते हैं A3 की, अब A3 मतलब क्या होता है, A3 से पहले क्या आता है, A2 आता है, तो A2 प्लस कितना D, मतलब फार मतलब जोड़ते जाना है। अब देखो A2 का मान कितना है यहाँ पे 20 आया, तो 20 लिख दो, और D का मान कितना है देखो प्रश्न में 10 है, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 कितना होता है 30 होता है। तो हमारा A3 कितना आया यहाँ पे 30 आया। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे कितनी A4 की, मतलब चौथे पद की, क्या करेंगे, वही जो भी पद निकालना पहले वाला पद जोड़ दो, कितना A3 प्लस कितना फिर से D। A3 कितना है यहाँ पे देखो 30 आया, प्लस D कितना है 10, तो 10 लिख दो, 30 और 10 कितने होते हैं बेटा लोग 40 होते हैं। कितना आ गया यहाँ पे A4 का मान भी कितना आ गया 40। मतलब क्या करना है, जिस नंबर का पद निकालना हो ना, तो उससे जस्ट वाले पहले वाले पद के अंदर D मतलब फार अंतर को जोड़ते हैं। ये कौन सा हमारा कंप्लीट हुआ, पहले का पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, दूसरे का पहला मतलब। अब दूसरे पे आते देखो कि A इक्वल टू कितना बेटा लोग -2 है। ठीक है, और D के मान कितना है देखो यहाँ पे 0 है। बात को समझो कि अगर मैं पहला पद लिखूं तो पहला पद कितना है यहाँ पे -2 है। अगर बात करता हूँ A2 की, तो A2 कैसे लिख लेगा, A1 प्लस कितना D। A1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस D की वैल्यू कितनी देखो 0 है, तो K भी कितना आएगा -2 आया। अब A2 कितना आया -2 ही आया, तो A3 भी कितना आएगा देखो, A2 के अंदर D जोड़ना पड़ेगा। अब फिर से A2 कितना है देखो यहाँ पे A2 प्लस कितना D। A2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है फिर से 0। अब जोड़ते इसको D को है, मतलब यहाँ पे D का मान ही 0 है, तो अगले वाले पद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी कितना जाएगा फिर से माइनस का। तो ऐसे ही हमारा पास A4 भी बेटा लोग यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये कौन सा कंप्लीट हो बेटा लोग, हमारे दोनों कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका दूसरे का तीसरा। बहुत इजी क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं, इसको आगे रखे आप कर सकते हैं। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन इसका, दूसरे का तीसरा। A बराबर कितना है 4 है, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो -3 है। कितने बोला 4 पद निकालने, मतलब प्रथम पद A1 की कितना है 4 है। क्या बताया था, A2 निकालने के लिए A1 के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, D जोड़ूंगा। A1 का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है -3। बात को समझिएगा, सूत्र क्या बोलता है, बीच में क्या लगाना है प्लस, लेकिन D का मान का में है माइनस में, तो कोष्टक में क्या आएगा -3। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3। अगर मैं 4 के अंदर से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 1। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग, कम आ रही है। देखो मतलब संख्या क्या हो रही है, घट रही है, मतलब D का मान अगर माइनस में है तो संख्या क्या होती है, घटती है। ठीक है, अब आते हैं A3 की तरफ। A3 मतलब क्या होएगा, A2 के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, D जोड़ूंगा। देखो A2 का मान कितना आया 1 आया, तो 1 लिख दो, फिर प्लस का प्लस D का मान फिर से कहीं में माइनस में, क्या लिखूंगा माइनस लिखूंगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 -3, 1 के अंदर से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे -2। तो A3 की वैल्यू कितनी बेटा लोग यहाँ पे -2 आती है। अगर बात करते हैं हम A4 की, तो A4 के लिए क्या करेंगे हम, A3 के अंदर क्या करेंगे D जोड़ देंगे, तो A3 प्लस कितना है D। तो देखो A3 की वैल्यू कितनी बेटा लोग यहाँ पे -2, तो -2 प्लस D की वैल्यू कितनी बेटा लोग -3, तो प्लस लगाने का क्या लगूंगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस -3 आ गया। तो 2 और 3 दोनों का माइनस के, तो दोनों क्या जुड़ेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, लेकिन उत्तर का में आता है माइनस, तो माइनस का 5 आ गया, मतलब A4 की वैल्यू कितनी है -5 आया। ठीक है, ये कौन सा हुआ, तीसरा हुआ है। अब आते हैं हम इसके चौथे की तरफ। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लेवल बढ़ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सिस्टम फॉलो करना है आपको। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन क्या है पे देखिएगा कि A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू कितना है 1/2। क्या करूँगा पहले मैं A1, मतलब प्रथम पद कितना है -1 है। अगर बात करते हैं A2 की, क्या करते हैं A1 के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, D को जोड़ूंगा। देखो यहाँ पे A1 का मान कितना है बेटा लोग -1 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो एल्शियम लेना आता है आपको, क्या इस 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। ठीक है ना, तो 2 एकम 2 बटे में कितना आएगा 2, फिर 2 एकम 2 लिख दूंगा, लेकिन 1 का आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा -2, फिर 1 का गुणा किससे करूंगा मैं 1 से, प्लस का कितना आएगा 1 बटे में कितना चल रहा है हमारा 2 चल रहा है। देखो 1 प्लस का है, 2 का है माइनस का, बड़ी संख्या का की है माइनस की, मतलब उत्तर कहीं में आएगा बेटा लोग माइनस में आएगा। तो 2 के अंदर से 1 घटाओ कितना आएगा -1, तो उत्तर कितना है हमारे पास -1/2, मतलब A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा लोग -1/2। बात करते हैं हम A3 की,
तो A3 कैसे लिख लेगा, A2 के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, D जोड़ दूंगा, तो A2 प्लस कितना D। देखो A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2, ये आया था हमारा मान, वही लिख दिया मैंने। अब D का मान कितना है, देखो प्लस का 1/2 दिया हुआ, प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो कितना बचेगा बेटा लोग, 0 आ जाएगा। तो A3 का मान कितना है, 0। अब बात करते हैं A4 की, मतलब चौथे वाले पद की, तो क्या करूंगा, A3 के अंदर D जोड़ दूंगा। A3 का मान कितना है, देखो ऊपर 0 आया, 0 लिख दूंगा, और D का मान कितना है, 1/2। देखो 0 के अंदर अगर मैं 1/2 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो ये कौन सा है, चतुर्थ पद भी निकल गया। अब आते हैं पांचवे की तरफ, ठीक है ना। पांचवा तरफ पॉइंट वाला है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन फॉलो एक सिस्टम से करने वाले इसको, ठीक है। पांचवा क्या है, देखो कि a इज इक्वल टू माइनस का 1.25 एंड d का मान कितना है, देखो यहाँ पे 0.25, कहीं का माइनस का, दोनों माइनस के। क्या करेंगे, वही तरीका, पहला पद दिया हुआ है तो a1 बराबर कितना लिख दो, माइनस का 1.25। अब a2 कैसे निकालते हैं, पहले वाले में d जोड़ दो, पहले क्या आता है a1, तो a1 प्लस कितना d, दोनों के मान रख देते हैं। a1 का मान कितना है, माइनस का 1.25, बाद में क्या लग रहा है प्लस, तो प्लस लगा दूंगा। अब देखो डी का मान भी कहीं में माइनस में है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 0.25, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 1.25, बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो माइनस आ जाएगा, फिर कितना आएगा 0.25। अब देखो 5 और 5 10, ठीक है, 10 की 0 हासिल आया, कितना 1, 2 और 2 कितना 4, कितना आ गया 5। अब 1 और 0 कितना होता है 1, माइनस माइनस क्या जोड़ते हैं, अगर जोड़ना नहीं देखो आप कि 1.25, ठीक है, वो 0.25, 5 और 5 10 की 0 हासिल आया, 1 2 ने तो कितना 4 ने कितना होता है 5, फिर 1 और 0 कितना होता है 1 ने, पॉइंट की जगह लगा दूंगा पॉइंट, तो कितना है 1.50, लेकिन दोनों का थे माइनस के, तो क्या आएगा माइनस का 1.50, ये क्या निकला, A2 निकला। बात करते हैं हम A3 की, तो A3 कैसे लिख लेगा, A3 पहले क्या आता है A2, तो A2 प्लस कितना करूंगा D लिखूंगा। A2 का मान कितना है, माइनस का 1.50 प्लस D की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का 0.25, कहीं में माइनस में, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस 1.50 माइनस 0.25। अगर फिर से जोड़ोगे, पीछे पॉइंट में कितना है 50, इधर कितना है 25, 50 मतलब 50 और 25 कितना होते हैं 75, तो माइनस का 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये क्या निकला हमारा A3 निकला। अगर बात करते हैं हम आखिरी मतलब A4 पद की, क्या करेंगे, A4 से पहले क्या आता है A3, तो A3 प्लस कितना D, A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 1.75, ठीक है, प्लस कोष्टक में लिखूंगा D की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.25। अब देखो माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 0 कितना 25, दोनों का एक माइनस के। बताओ 75 और 25 कितने होते हैं 100, जोड़ते हैं, चलो एक काम करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है 1.75 और 0.25, क्यों जोड़ेंगे, तो दोनों का एक है माइनस के। 5 और 5 10 की 0 हासिल आया 1, 7 और 2 कितने होते हैं 9, हासिल का 1 कितना हो गया 10, 10 की 0 हासिल आया, फिर से कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 0 कितना 2, कितना है 2.00, कितना लिख दूंगा 2.00, काई का आएगा माइनस का, और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, क्या लगा दूंगा माइनस का ओनली कितना 2, मतलब क्या आया देखो A1 कितना है 1.25, ये माइनस का, ये माइनस है 1.50, 1.75 माइनस का, फिर माइनस का 2। इसी के बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है बेटा लोग, कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और तथा सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालना है। सार्वंतर क्या होता है डी, और प्रथम पद क्या होता है ए होता है। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, पहले का पहला, तीसरे का पहला, मतलब 3 कोमा 1 कोमा -1 -3, ये समांतर श्रेणी है। जो नंबर पहले नंबर पे लिखा हो वो क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रथम पद। मतलब यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो प्रथम पद। देखो हम प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, A1 से दर्शाते हैं, तो A1 का मान कितना आएगा बेटा लोग, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और डी कैसे निकालते पता है आपको, डी कैसे निकलता है, दूसरे वाले के अंदर से पहला घटाना, मतलब कि बाद वाले में पहले वाला। बाद में क्या है देखो, ये क्या है अपना A1 है, ये क्या है A2 है। तो अगर मैं बाद वाला मतलब A2 के अंदर से A1 घटाऊं तो A2 माइनस कितना A1, A2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस कितना है 3, तो 1 - 3 कितना होता है बेटा माइनस का 2। तो जो माइनस का 2 आया ना बेटा, ये क्या आया हमारा डी है, क्या है सार्वंतर है। बात आई समझ में, बाद वाले के अंदर से पहला घटाया क्या आ गया, डी आ गया, और पहला पद क्या है हमारा प्रथम पद है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो माइनस का 5 कोमा माइनस का 1 कोमा -3 कोमा 7, देखो प्रथम पद। प्रथम पद मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा हुआ हो। तो पहले क्या लिखा है -5 लिखा है, तो A1 बराबर कितना जाएगा -5। बातें हैं अब किसके ऊपर, डी के ऊपर। तो डी क्या लिखा हुआ है देखो,
डी मतलब क्या होता है, बाद वाले में पहला वाला, बाद वाला क्या है A2 माइनस क्या A1, ये A1 है, ये क्या है अपना A2 है। A2 का मान कितना है माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस का माइनस लगा दिया A1, अब A1 कितना है देखो माइनस का 5, तो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 5, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, तो डी बराबर कितना आगे बैठा लगे 4 आ गया, ठीक है। ये कौन सा सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको, चलो मैं इसके कितने 4 क्वेश्चन यहाँ पे, कितने क्वेश्चन है 4 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना, वो डिफिकल्ट ज्यादा कुछ वो नहीं है। तीसरा क्या है देखो 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3, प्रथम पद मतलब क्या A1 कितना है देखो पहले नंबर पे 1/3 लिखा हुआ है, तो प्रथम पद कितना रहेगा 1/3। अगर बात करते हैं किसकी डी की, तो डी मतलब क्या होता है बेटा लोग, दूसरे के अंदर से पहला घटाना है, तो दूसरा क्या है यहाँ पे ये A2 है ना, ये क्या है A1 है, तो A2 माइनस कितना A1, A2 की वैल्यू कितनी है 5/3, A1 की वैल्यू कितनी है 1/3, क्या करना है माइनस करना है, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 5 में से 1 जाए कितने बचेंगे 4 बटे में कितना है 3, तो कितना आ गया 4/3। ये कौन सा कंप्लीट हुआ, तीसरा कंप्लीट हुआ। आते हैं चौथे सवाल की तरफ, देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इतना करने के बाद प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद मतलब पहला, मतलब A1 कितना देखो पहले पे लिखा हुआ 0.6, तो क्या जाएगा 0.6। अगर बात करते हैं डी की, तो डी मतलब क्या होता है दूसरे के अंदर से पहला घटाओ, तो A2 माइनस कितना A1, ये A2 है, ये क्या है A1, तो A2 का मान कितना देखो 1.7, तो 1.7 माइनस कितना 0.6, कितना आएगा हमारे पास 1.1 आएगा, तो घटाते हैं 1.7 माइनस 0.6 घटाना है, 7 में से 6 कितने बचेंगे 0, 1 में से 0 गया कितना बचेगा 1, तो 1.1, तो ये क्या आ गया हमारा डी का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा कंप्लीट होता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, हमें क्या करना है इसमें जांच करनी कि एपी है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर मतलब डी ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद भी लिखे, मतलब इसके बाद के आगे के जो 3 पद आएंगे ना वो भी निकालना है। पहले चेक करते हैं एपी है कि नहीं, देखो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पहला क्वेश्चन लिखते 2 4, थोड़ा बोल्ड कर लेते बेटा इसको, देख 2 4 8 16, ये हमारी क्या है समांतर श्रेणी दी हुई। पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। अब कोई एपी कब होता है, जब उसका जो अंतर हो ना, सभी का अंतर कैसा हो एक जैसा हो। तो मैं निकालता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या बेटा लोग A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4, पता है नंबर कैसे रहता है, ठीक है। पहले मैं डी लिखा वालता हूँ, मतलब क्या सारवंतर निकालता हूँ। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे के अंदर से पहला वाला, तो A2 माइनस A1 मतलब क्या 4 माइनस 2 कितना आएगा बेटा लोग 2 आया, ठीक है। अगर मैंने क्या बताया था कि किन्हीं भी दो लगातार का अंतर कितना होना चाहिए, वो सारवंतर कहलाता है। अगर मैं डी का मान एफ से निकालने की बजाय, इन दोनों को घटाने की बजाय इन दोनों को घटाऊं, तो भी एपी का मान निकलेगा, मतलब सारवंतर का मान निकलेगा। मैं लिख सकता हूँ इसको A3 माइनस A2, क्योंकि बाद वाले के अंदर पहला घटा रहे हैं, ये मान जो भी आएगा वो भी किसका कहलाएगा, सारवंतर का कहलाएगा। A3 का मान कितना है 8 और A2 का मान कितना है 4, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4। अब देखो बात समझना कि ऊपर वाले के अंदर डी का मान कितना आया 2 और नीचे वाले में डी का मान कितना आया 4। अब देखो दोनों में उत्तर अलग अलग आया कि नहीं आया, अगर उत्तर अलग अलग आया मतलब क्या है इसका बेटा लोग कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी क्या बोलती है कि जो सारवंतर होता है ना सभी में एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ सारवंतर 2 और 4 अलग अलग है, तो एपी है क्या, एपी नहीं है। क्वेश्चन ने बोला तो ये था कि यदि कोई एपी हो तो इसका अगले पैथ ज्ञात करो। अब अगले पैथ तो ज्ञात कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है। दूसरे पे आता हूँ, चलो क्या है 2,5/2, 3,7/2, ये क्या है हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4। पहले हम डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 से, मतलब 5/2 माइनस क्या 2। अब 2 के बटे में कुछ नहीं बेटा लोग, मतलब क्या है 1 है। एलसीएम लेना आता है, बटे में कितना आएगा 2, 1 का गुणा 5 से कितना आया 5, 2 का गुणा 2 से कितना आएगा 4, बीच में क्या करें बेटा लोग माइनस, 5 में से 4 गया कितना बचा 1/2। देखो यहाँ पे डी का मान कितना आया 1/2। अगर बात करता हूँ मैं अगले की, मतलब अब मैं 3 के अंदर से घटाता हूँ, अब डी बराबर लिखता हूँ मैं A3 माइनस कितना A2, जब भी डी का मान निकलेगा A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस, और A2 का मान कितना है 5/2, 3 दूना 6, ठीक है। तो 6 माइनस 5 बटे में कितना आ जाएगा 2, 6 में 5 है कितने बचेंगे बेटा लोग 1/2,
2। अगर मैं इसकी बजाय अगला निकालूं कि 7/2 के अंदर से 3 घटाऊं तो भी कितना आएगा, 7/2 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1/2 में कितना है 2। मतलब सभी में डी कैसा आएगा, एक जैसा। देखो इसमें भी डी कितना आया 1/2, इसमें भी कितना आया 1/2। अब सार्वंतर क्या है, समान है, लिख देंगे। अतः डी के मान कितना है हमारे पास 1/2 है। अगर यह सार्वंतर समान है तो क्या बोलूंगा, यह एपी है। क्या बेटा लोग, यह एपी है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब प्रश्न में क्या बोला था कि इसके अगले 3 पद निकालना है। अगले 3 मतलब क्या होता है कि ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, हमें A4 तक दिए हुए हैं। अब हमें क्या A5, A6 और A7 निकालना है। 3 पद निकालने की बोला है, देखो 3 पद निकालना है, A5, A6 और A7। अब मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर का पद निकालना हो ना तो उसके जस्ट पहले वाले में डी जोड़ दो। अब उसके जस्ट पहले क्या आता है, A5 से पहले 7/2 आता है, देखो तो 7/2, ठीक है, प्लस अब अपना डी का मान कितना आया 1/2, तो 1/2 कर देंगे। 7/2 और 1/2 कितना होता है बेटा लोग, 8 में कितना 2, कितना आएगा 4, 2 चौक 8। अगर मैं निकाल लूँ A6 मतलब क्या कि 6 नंबर 6 का मान निकालना है, तो 6 से पहले क्या आता है 5, तो 5 के अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, डी जोड़ दूंगा। तो A5 की वैल्यू, दो ऊपर कितनी है 4 है, तो 4 प्लस डी का मान कितना है 1/2, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना 2, 8 और कितना होते हैं 9, तो 9/2। ये इसका मान आया, A6 का मान आया। अगर इस वजह से हम किस का मान निकाल सकते हैं, A7 का मान भी निकाल सकते हैं। निकाले क्या, देखो अगर बात करें किसकी, A7 की, A7 मतलब क्या, A6 के अंदर क्या करूंगा मैं, डी को जोड़ दूंगा। अब A6 का मान कितना है, देखो वहां पे 8 और 1 9, तो 9/2 तो किसका मान आया A6 का। अब डी का मान कितना है, देखो 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 9/2 और 1/2 मतलब क्या, 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 बटा कितना 2, तो 2 पंजे का 10, मतलब क्या आया 5 आया। इसको आप थोड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हमने क्या कुछ भी नहीं करना है, पहले डी का मान चेक करना है। डी का मान कैसे निकालते हैं, अगर अंतर सभी का एक जैसा है तो मतलब एपी है, ठीक है। और जिस पद का मान निकालना हो उसके जस्ट पहले वाले पद के अंदर क्या करेंगे, डी को जोड़ देंगे। ये कौन सा हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको देखना। देखिए आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा माइनस वाला है तो थोड़ा कर सकते हो इसको फॉलो आप, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर भी। -1.2 कोमा माइनस का 3.2 कोमा माइनस का 5.2 कोमा माइनस का 7.2, ठीक है। ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब क्या करूँगा, पहले मैं A2 माइनस A1 मतलब क्या, डी का मान निकालेंगे। डी का मान A2 माइनस A1 से, A2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 3.2, फिर माइनस का माइनस, फिर A1 का मान भी कहीं में माइनस में, देखो 2 बार माइनस आएगा बेटा लोग यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो A1 का मान भी कहीं में माइनस में, सूत्र में भी क्या लगता है माइनस लगता है। देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 1.2। बताओ कितने बचेंगे, अब 3.2 के अंदर से 1.2 घटाना है, लेकिन उत्तर कहीं का आएगा माइनस का, बड़ी संख्या कहीं की बेटा लोग माइनस की, तो उत्तर कहीं में आएगा हमारे पास माइनस में आएगा। अब 3/3.2 के अंदर से 1.2 घटाओ, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। घटाना आता होगा पॉइंट का आपको, ठीक है, कितना आ गया 2 आ गया। अगर बात करता हूँ अगले डी की, मतलब कैसे है, अब A3 के अंदर से A2 घटाओ, तो A3 माइनस A2, अब A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5.2, फिर माइनस ये कितनी है 3.2, लेकिन एक और इसी भी कहीं में माइनस में, तो माइनस माइनस फिर से क्या होगा बेटा लोग, क्या प्लस होंगे, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस, तो 3.2, ठीक है। अब बड़ी संख्या माइनस के उत्तर कहीं में आएगा माइनस में, 5.2 के अंदर से 3.2 गए, कितने बचेंगे 2, तो इसका मान भी कितना आया, देखो -2, इसका मान भी कितना आया -2, तो ये भी डी का मान, ये भी क्या है हमारा डी का मान, दोनों में डी का मान एक जैसा है, मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है। लिख देंगे यहाँ एपी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंतर कैसा आया बेटा, एक जैसा आया, ठीक है। अगर कोई एपी है तो क्या बोला, अगले 3 पद निकालो। यहाँ पर A4 तक दिए हुए हैं, तो बात करते हैं A5 की, तो क्या होता है, जस्ट पहले वाला मतलब A4 में क्या करूंगा मैं, डी को जोड़ दूंगा। अब बताओ A4 का मान कितना है, देखो यहाँ पे माइनस का 7.2, ठीक है, और डी का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दो। अब 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो 9.2 का माइनस का, ऐसे ही A6 कितना लिख लेगा A5 प्लस डी, ठीक है, और A7 किसे लिख लेगा A6 प्लस डी। A5 का मान कितना है माइनस का 9.2 प्लस डी का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 1.2, तो माइनस का 2 है, तो कितना आ जाएगा 9 10 11.2, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अगले की, तो कितना माइनस का 11.2
माइनस का 2 कितना हो जाएगा 11 12 13, तो 13.2। मतलब दो दो जोड़ते जाना है, माइनस का 2 जोड़ रहा है, दोनों माइनस को जोड़ते जाएंगे, तो ये कौन सा क्वेश्चन होता है, हमें तीसरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है अगला, चौथा नंबर का, नंबर 4 है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, माइनस वाला है। और देखो माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2,2, ये डेफ डेफ डेफ। पहला वाला A1 A2 A3, नहीं ये क्या A4, पहले निकालूंगा D, मतलब बाद वाले में पहला वाला, तो -6 माइनस, देखो फिर क्या आएगा माइनस, तक 2 बार माइनस है क्योंकि सूत्र क्या बोलता है घटाना है, ऐसे नहीं आया तो लिख देता हूँ चलो मैं कि A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है देखो माइनस का 6, फिर माइनस का माइनस उतार दिया, अब A1 की वैल्यू भी कितनी है माइनस में, तो 2 बार माइनस आ गया, 10 में -6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10, 10 में 6 कितने बचेंगे 4। अगर मैं ऐसे निकालने के बजाय A3 माइनस A2 करूँ तो T बराबर A3 माइनस कितना A2, तो A3 का मान कितना है -2, फिर माइनस, फिर A2 मान में कितना है माइनस का 6 लिखा हुआ है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 में फिर 2 कितने बचेंगे बेटा लोग 4 बच जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा कंप्लीट हुआ, देखो इसमें भी उत्तर कितना आया 4, इसमें भी उत्तर कितना आया बेटा लोग 4 आया, मतलब ये एपी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंतर क्या है बेटा लोग एक जैसा आता है, तो मतलब क्या है ये एपी है। लिख दूंगा अतः यह एपी है। अगर यह एपी है तो इसके अगले बात हम निकालने पड़ेंगे हमें, तो देखो हमने 4 तक दिए हुए थे, मतलब A5 की बारी आती है। ठीक है, क्या करेंगे A5 के लिए जस्ट पहले क्या आता है A4, तो A4 प्लस कितना D। अब A4 का मान कितना है देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दो, प्लस D का मान कितना है देखो यहाँ पे 4 आया, तो 4 लिख देंगे। लेकिन देखो 2 का है ये प्लस का है, तो 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो A5 कितना आएगा 6 आएगा। इसे बात करते हैं A6 की, क्या करूँगा मैं A5 प्लस कितना D, A5 की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 6 आई, तो D का मान कितना आया 4, 6 4 कितने होते हैं 10, कितना आ गया 10। ऐसे ही बात करते हैं अगर A7 की, कितना आएगा कि A6 प्लस D, A6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, प्लस D का मान कितना आया 4 आया, तो 10 प्लस 4 कितने होते हैं 14। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे नंबर 4 का भी क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है देखो 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। देखो इसको थोड़ा सिंपल तरीके करते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से करना है लेकिन, ठीक है देखो बात को समझो, थोड़ा बिल्कुल जल्दी करेंगे इसको। देखो अगर ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। बात को समझो, मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर जितना आता है वही अंतर इन दोनों का आना चाहिए। ठीक है, पहली बारी किसकी 3 प्लस √2 की, अगर मैं इस बाद वाले के अंदर से इस पहले वाले को घटाता हूँ, मतलब क्या A2 माइनस A1 करूँगा, मतलब क्या है कि 3 प्लस √2 के अंदर से मैं 3 घटूंगा, इसके आगे बाद वाला ये पहले वाला ये है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √2। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आता है √2। अगर मैं इस बाद वाले के अंदर से, इस वाले के अंदर से मतलब A3 के अंदर से मैं A2 घटाता हूँ, तो A3 का मान कितना है देखो 3 प्लस 2 √2, और A2 का मान कितना है 3 प्लस √2। लेकिन मैं घटा रहा हूँ तो दोनों का हो जाएंगे बेटा लोग माइनस के, तो माइनस लगा दूंगा, 3 से 3 क्या हो गया बेटा लोग कैंसल। अब 2 √2 इधर भी ना, एक इधर -√2 है। देखो यहाँ पे 2 बार √2 था, यहाँ पे ओनली 1 बार √2 था, 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, घटाना इसको भी है, तो 2 √2 के अंदर फिर √2 गया, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार √2 बच जाएगा। बात ही समझ में आपको, यहाँ पे 2 बार √2 था, यहाँ पे ओनली 1 बार √2 में 2 है, तो 2 बार √2 के अंदर से 1 बार √2 जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा। ऐसे ही बात करते हैं इसकी, देखो फिर से 3 से 3 घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 बार √2 है, यहाँ पे ओनली कितनी बार √2 है 2 बार √2 है, तो 3 के अंदर से 2 गया, कितना बचेगा 1, तो कितनी बार √2 बचेगा 1 बार √2। तो सभी का अंतर क्या है 1 बटा √2 सभी में क्या है √2, मतलब क्या है ये एपी है, क्योंकि यहाँ पे डी का मान क्या है समान है, तो लिख दूंगा एपी है। इसके बाद अगले पद निकाल सकते हो क्या, अगर आपको A5 निकालना है, देखो खुद आप देखो, पहले यहाँ पे 3 था, 3 के बाद 1 बार √2 जुड़ गया, फिर बाद में 2 बार √2 जुड़ गया, बाद में 3 बार जुड़ गया, तो A5 के लिए क्या होएगा, यहाँ पे 3 बार था तो 3 प्लस कितना लिख दूंगा 4 √2, क्योंकि 3 √2 के अंदर में एक और √2 जोड़ूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर A6 पे आते हैं, तो 3 प्लस 5 √2, ऐसे ही A7 पे क्या आएगा 3 प्लस 6
√2, मतलब एक के बाद एक √2 जोड़ते जाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको मतलब समझ में आ चुका है कि इन्हें करना क्या होता है, इसकी सब्जी बनानी की रोटी बनानी, ठीक है ना। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो पॉइंट वाला सवाल है थोड़ा। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। देखो पहले इसके अंदर से हम इसको घटाते हैं। ये A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 मतलब क्या, 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा बेटा लोग। यहाँ पे घटाऊंगा अगर मैं दो के कुछ, देखो पॉइंट मतलब पीछे कुछ नहीं, मतलब क्या 0, 2 में से 0 गया कितना बचा 0, 2 में से 2 गया कितना बचा, हाँ 2 बचेगा यहाँ पीछे। देखो 2 के अंदर से 0 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0, फिर 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, मतलब 0.02 आया। अगर बात करते हैं A3 माइनस A2 की, A3 माइनस A2 की कितना है, देखो 0.222 माइनस 0.22। अगर इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। 2 में से 0 गया कितना बचेगा 2, 2 से 2 गया 0, 2 से फिर 2 गया 0, फिर पॉइंट का पॉइंट, 0 से 0 गया कितना 0। क्योंकि यहाँ पे कितना है 0.002, यहाँ पे ओनली 0.2 आया, मतलब ये एपी है क्या, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोनों में उत्तर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, मतलब क्या डायरेक्ट बोल देंगे एपी नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा हमारा होता है यहाँ पे, छठा कंप्लीट होगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बच्चा लोग, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 0, -4, -8, -12। ये A1, A2, A3, A4। पहले क्या करूँगा, A2 माइनस A1 मतलब क्या, -4 -0 कितना आएगा, -4 ही आएगा। अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 कितना है -8, फिर माइनस का माइनस A2, तो -A2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे -4, तो -4 दो बार माइनस, सूत्र का माइनस में फोर का माइनस, ठीक है। अब -8 माइनस माइनस प्लस, अब देखो 8 के अंदर से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 4, लेकिन कहीं की माइनस की बड़ी संख्या, कहीं की माइनस की, देखो यहाँ भी -4, यहाँ पे क्या -4, मतलब क्या है ये एपी है, लिख दूंगा। अतः यह क्या है अपने पास, ये किसका मान निकला बेटा लोग, अपना डी का मान निकलता है। किसका मान निकलता है, डी का, लिख देंगे। अतः डी बराबर कितना है बेटा लोग, -4, यह एपी है। अगर यह एपी है तो इसके अगले पद निकाल सकते हैं, मतलब A5, A6 और A7। तो A5 मतलब कैसे लिख लेगा, जस्ट पहले वाला, मतलब A4 में क्या करेंगे हम, डी जोड़ देंगे, तो -12, डी का मान कितना है -4, -12 और -4 कितने होते हैं, -16। ऐसे आते हैं A6 पे, मतलब -4 जोड़ते जाओ। अब ये A5 कितना आ गया -16, तो इसमें फिर से क्या करेंगे अपन, डी जोड़ देंगे, तो A5 का मान -16, फिर माइनस का डी मतलब क्या, माइनस ये 4 आ गया। 16 जा कितने होते हैं 20, तो माइनस का 20। ऐसे ही देखो 16 में 4 जोड़ा कितना आया 20 आ गया, 20 में 4 जोड़ा कितना आएगा 24, मतलब कि A7 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -24 आएगी, डी जोड़ेंगे अपन अगर। तो ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा लोग, यहाँ पे अपना 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा कुछ वो लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आपसे होने लग जाए होंगे बिल्कुल, जहाँ तक लगता है। अगर मेन थीम पता ही करना क्या होता है इसके अंदर, सवालों के अंदर, ठीक है ना। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बताइएगा क्या है इसके अंदर। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। देखो सारे पद एक जैसे, सारे पद एक जैसे एक ही नहीं है। तो अगर मैं A2 के अंदर से A1 घटाऊं, किसका मान निकालने के लिए, डी का मान निकालने के लिए, तो क्या प्राप्त होगा, देखो इसके अंदर से जाएगा, मतलब -1/2, ठीक है, फिर माइनस, फिर एक और -1/2, ये सूत्र वाला माइनस लगाया, फिर एक और माइनस में -1/2, माइनस माइनस प्लस, फिर 1/2, दोनों कैंसिल हो, कितना बचा 0। मतलब सारे एक जैसे हैं, तो खुद सोचो आप कि इनका अंतर कितना आएगा, एक जैसा आएगा, क्योंकि अंतर कुछ भी नहीं, मतलब 0 आएगा, सब में अंतर कितना आएगा 0 आएगा। देखो अगर बात करता हूँ मैं A3 माइनस A2 की, तो भी कितना आएगा 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, -1/2 प्लस 1/2, दोनों कैंसिल होकर कितना आएंगे 0 आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अंतर सब में 0 आ रहा है, क्योंकि सारी संख्याएं क्या एक जैसी है, तो ये एपी हो सकती है, क्योंकि अंतर 0 तो है। अगर मैं बोलूँ ये 4 तक दिए हुए हैं, अगर मुझे A5 का मान निकालना, क्या करूँगा मैं, A5 का मान निकालने के लिए A4 के अंदर क्या करूँगा, डी को जोड़ दूंगा, तो A4 को कितनी -1/2 प्लस डी का मान कितना है, देखो 0 आया, तो 0 लिख दो। मतलब सारी संख्या फिर से ऐसी कैसी आएगी,
तो ए फिक्स भी कितना आएगा, इसमें -1/2 आएगा, और A7 भी कितना आएगा, -1/2, क्योंकि इनका फार्मंतरी कितना है बेटा लोग, 0 है, मतलब 0 को ऐड करते जाओ। अगर किसी को 0 में ऐड करते हैं कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो फिर से क्या प्राप्त होगा, -1/2 प्राप्त होता जाएगा हमें। अगले पे आते हैं, ठीक है। बड़ा ही सवाल, जोरदार सवाल था, घुमा के रख देता है सवाल ऐसे, बच्चे सोचते क्या होगा क्या होगा, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए नवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अपने पास, ये 1,3,9,27 जो फटाफट दिख रही है एपी नहीं है। अगर मैं 3 के अंदर से 1 घटाऊं कितना आएगा, 2। 9 के अंदर से 3 घटाऊं कितना आएगा, बोलो 6। अगर 27 के अंदर से 9 घटाऊं कितना आएगा, 18। बताओ क्या अंतर एक जैसा आ रहा है क्या, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 18। लिख देता हूँ चलो, डी बराबर ये A1 A2 A3 A4, ठीक है। A2 माइनस A1 करा कितना आया, 3 माइनस 1 कितना, 2। अगर डी का मान निकाला मैंने किससे, A3 माइनस A2 से, कितना 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा लोग, 6 आ जाएगा। तो ये भी दोनों अंतर एक जैसा आया क्या, नहीं आया, मतलब एपी डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो अगर एपी नहीं है तो आगे हम मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखिएगा A,2A,3A,4 है। देखो ये एपी दिख रही है मुझे, देखो ये A1 ये A2 ये A3 ये A4। चलिए एक बार ये था, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, घटा के देखते हैं। चलो डी बराबर A2 माइनस क्या A1, मतलब क्या 2A माइनस A कितना आएगा, 2A में से 1 गया, कितना बचेगा, A बचेगा। इसे डी निकालता हूँ मैं किसे, A3 माइनस A2 से, तो 3A माइनस कितना 2A कितना आएगा बेटा लोग, A ही आएगा। मतलब क्या सब में अंतर एक जैसा आ रहा है, खुद सोचो ना। 2A के अंदर से A गया कितना बचेगा A, 3A के अंदर से 2A गया कितना बचेगा A, 4A के अंदर से 3A गया कितना बचेगा A। सब में अंतर कितना एक जैसा है, मतलब A अंतर आ रहा है, मतलब क्या ये एपी है, मतलब एक के बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुझे A5 निकालना है, क्योंकि अगले 3 पद भी निकालना है, तो लिख देता है यहाँ एपी, यहाँ एपी है। अगर एपी है तो बताओ A5 कितना आएगा बेटा, A4 के अंदर क्या करूँगा मैं, डी को जोड़ दूंगा। बताओ A4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करता है, A4 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4A, ठीक है। प्लस डी का मान कितना है, देखो यहाँ पे A आया तो A जोड़ दो, तो 4A में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 5A। ऐसे ही A6 कितना आएगा बता लो, कि A5 के अंदर क्या करूँगा, डी जोड़ूंगा, तो A5 कितना आया, 5A प्लस कितना A, डी का मान 1 है तो 6 आ गया। बस एक के जोड़ते जाओ। ऐसे ही A7 क्या आएगा, 6 में A में एक और A जोड़ो कितना आएगा, 7A। देखो ये सिर्फ कौन से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं इसको आप, थोड़ा कंफ्यूजन करता है। ए स्क्वायर A क्यूब A⁴। देखो पहले नाम देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। डी का मान निकालने के क्या करते हैं हम, A2 माइनस क्या, A1। बताओ A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख दूंगा, और A1 का मान कितना है, देखो A1 का मान कितना है, A ही है, तो माइनस का A क्या आया, देखो A स्क्वायर माइनस A आया। अगर मैं निकालूँ डी का मान किससे, A3 माइनस A2 से, तो A3 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे A⁴, और यहाँ पे A2 का मान कितना है, देखो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहाँ पे कितना आया, A³ माइनस A स्क्वायर आया, यहाँ A स्क्वायर माइनस A आया। दोनों एक जैसे हैं क्या, नहीं है, मतलब क्या बोल दूंगा, यहाँ एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर क्या आया, एक जैसा नहीं आया। अगर अंतर एक जैसा आता तो हम एपी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एपी होगी, लेकिन एपी नहीं होती है, क्योंकि गुणा में सारे है ना। इसका आता है अगले क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, √2, √8, √18, √32। बात को समझो, क्या मैं इस √2 लिख दूंगा, ठीक है। क्या मैं √8 को इससे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2, ठीक है। और 18 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3 × 2, और इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं 16 × 2 लिख सकता हूँ। अब सोचो √2 का √2 फिर से लिख दिया। अगर ये 4 वर्गमूल बाहर आएगा कितना आएगा, 2 बाहर आएगा, तो 2 √2, ठीक है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना लिखेंगे, इसको हम 6 × 3 लिख देंगे, ठीक है। 6 × 18, या फिर वो नया तरीके लिखते हैं, 9 × 2 लिख देते हैं इसको अपन, 9 × 2। अब देखो, अब 9 बाहर आएगा कितना आएगा, 3 बाहर आता है, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 3 √2 हो जाएगा। यहाँ पे 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, तो 4 √2। देखो ये √2 यहाँ पे A1, ये 2 √2 A2, ये
A3, ये क्या A4। हमने को तरफ छोटे फॉर्म में लिया है। अब बताओ यहाँ पे रूट 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे कितनी बार है 4 बार है। तो फिर से क्या ये AP बन रही है, क्या बन रही है। देखो पहले एक बार था, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया। निकालता हूँ चलो। देखो क्या बताया था, A2 माइनस A1 मतलब क्या, 2√2 माइनस √2। 2√2 के अंदर से 1√2 का कितना बचेगा, √2 बचेगा। डी का मान निकाला। अगर मैं डी का मान ऐसे निकालता हूँ कि A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 मतलब क्या, 3√2 माइनस 2√2। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, तो कितना 1√2 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी √2 आया, यहाँ पे भी कितना आया, √2। मतलब दोनों के अंदर अंतर कैसा आया, इन दोनों का अंतर कितना है, √2 है। इनका भी अंतर कितना है, √2। और इनका भी अंतर कितना आएगा, √2 आएगा। मतलब ये क्या है, AP है। लिख दूंगा यहाँ AP है कि नहीं है, AP है। अगर ये AP है तो इसका अगला मान निकाल सकते हैं बेटा लोग। अपन कैसे निकालेंगे अगला मान, देखो यहाँ पे 4 मान लिखले हुए हैं, ये A1 A2 A3 में A4। अगर A5 निकालना है, क्या करूंगा मैं, A4 के अंदर क्या करूंगा, D जोड़ दूंगा। तो बताओ A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो चेक करो पहले। A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4√2 प्लस D का मान कितना है यहाँ पे, देखो √2 है, तो √2 जोड़ दो। यहाँ पे 4√2 के अंदर में अगर एक बार √2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5√2। तो 5√2। अगर बात करते हैं A6 की, क्या करूंगा, A5 प्लस कितना D, क्योंकि D का मान जोड़ता है अगले पहले वाले पद में। तो A5 की वैल्यू कितनी, देखो 5√2 प्लस D का मान कितना है, देखो √2। तो 5√2 और 6√2 कितना हो जाएगा, 6√2। ऐसा ही अगला क्या आएगा बेटा लोग, A7। इस A6 के अंदर √2 जोड़ेंगे, 6√2 एक और √2 कितना हो जाएगा, 7√2। क्योंकि रूट वाले पद से क्या होता है, जुड़ता है। ये कौन से हो गया हमारे पास यहाँ पे 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। बड़े ही शानदार तरीके क्वेश्चन कर रहे हैं हमने अभी। मेरा आपको इनको समझ में आना चाहिए कि समझ में कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, देखो मिटाए तो इसको मिटा नहीं थोड़ा सा है। देखो अगले पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रूट में 3 कोमा, रूट में 6 कोमा, रूट में 9 कोमा, रूट में 12। रूट में 3 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रूट 6 का कुछ भार आ सकता है कि नहीं आता है, तो रूट 6 अपना रूट 6 ही रहेगा, ठीक है। रूट 9 कुछ भार आ सकता है क्या, आ सकता है। कितना भार आता है, 3 भार आता है। रूट 12 से कुछ भार आ सकता है क्या, मैं रूट 12 को सकता हूँ 4 × 3। फिर देखते हैं, रूट 3 का रूट 3, रूट 6 का रूट 6, 3 का 3 और कितना 2, रूट में कितना 3। बताओ क्या है, AP है क्या, देखो दिख तो रही है AP, क्यों दिख रही है, देखो बात समझो। ये अपना A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है। D का मान कैसे निकालेंगे, पहले A2 माइनस A1 करके, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रूट में 6 है, यहाँ पे रूट क्या है 3 है। अगर यहाँ पे उत्तर कितना आया, √6 माइनस √3। अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूं, कैसे, A3 के अंदर से A2 घटाऊं, कितना आएगा, A3 माइनस कितना A2। देखो A3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे। और A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रूट का 6, तो यहाँ पे कितना आया, 3√6 आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों में उत्तर क्या एक जैसा आया क्या, यहाँ पे 3 माइनस √6 है, यहाँ पे √6 माइनस √3 है, उत्तर एक जैसा है क्या, नहीं है। मतलब ये AP फिर से क्या है, हमारे पास AP प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। अब उत्तर देखना है, D का मान अगर एक जैसा नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल कर देना कि ये तो AP नहीं है साहब। अगले पे आते हैं, देखो सेकेंड लास्ट स्टेप अपना है, देखना यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 9, 5 का स्क्वायर 25, 95 25, 7 का 49, ठीक है 49। अब घटाते पहले, अगर मैं D का मान निकालता हूँ, कैसे, A2 माइनस A1, बताओ कितना आएगा, 9 माइनस 1 कितना होता है बेटा लोग, 8 होता है, ठीक है। अगर मैं D का मान कैसे निकालूं, A3 माइनस A2 मतलब 25 के अंदर से मैं क्या करूँ 9 घटाऊं, कितना आएगा बेटा लोग, यहाँ पे 16 आएगा। देखो उत्तर एक जैसा आया क्या, नहीं आया, मतलब ये भी क्या है AP नहीं है। कुछ चेक कर सकते हो, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16। उत्तर एक जैसा है क्या, अंतर एक जैसा है क्या, नहीं है। मतलब ये भी क्या है, हमारे पास AP प्राप्त नहीं होती है। अगर AP प्राप्त नहीं हुई तो आगे सोल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अगले बात है, लास्ट क्वेश्चन है बस ये चैप्टर का, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये कितना होता है 73। देखो ये AP हो सकती है, बात समझिएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहले D का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1,
A2 की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 माइनस A1 कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, 25 में से गया कितना बचेगा 24। फिर से D का मान निकालते हैं कैसे, A3 माइनस A2 से, तो A3 माइनस कितना A2, A3 का मान कितना देखो 49 माइनस A2 का मान कितना है 25, तो 25 मतलब 49 के अंदर 25 का कितना बचेगा 24। अगर मैं 73 के अंदर से 49 घटाता हूँ मतलब A4 माइनस A3 करता हूँ तो भी कितना प्राप्त होगा, 24 ही प्राप्त होगा। मतलब ये क्या है बेटा लोग AP है, क्योंकि यहाँ पे अंतर कैसा आया 24 आया, मतलब D का मान कितना आएगा, अतः D बराबर कितना है बेटा लोग 24 आया। मतलब ये क्या है AP है, क्या यहाँ AP है। अगर ये AP है तो इसको आगे फॉलो कर सकते हैं बेटा लोग, कैसे, 3 पद और निकालने पड़ेंगे इसके अगले, तो 4 पद दिए हुए हैं। अब A5 की बारी, A5 मतलब क्या होता है A4 प्लस कितना D, बताओ A4 कितना है 73 में क्या करेंगे हम 24 को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, 97 यहाँ पे आ गया। अगर बात करते हैं अगले की, देखो A6 की क्या करूँगा मैं, A5 के अंदर क्या करूँगा मैं D को जोड़ दूंगा, बताओ A5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 97 प्लस D का मान कितना है देखो 24 है, तो 24 लिख देंगे। 7,000 कितने होते हैं, 11 का एक कहाँ से लाया, एक 9 10 ने 12, कितना आ गया 121। इसका आंसर आया हमारे पास A6 का। अगर बात करता हूँ मैं A7 की, क्या करूँगा A6 के अंदर क्या करूँगा D जोड़ दूंगा, A6 मान कितना है 121 प्लस D का मान कितना है देखो यहाँ पे, ढूंढो कहाँ पे 24 है, जोड़ते जाओ, 4 और 1 5, 2 ने 2 4, एक का एक, तो 145। ये क्या है इसका बेटा लोग आंसर। तो इसी के साथ पूरा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग कवर होता है। आपको मेन सवाल को समझ में आना चाहिए, सवाल को सोल्व कैसे करते हैं, अगर आपको मेन थीम समझ में आती है तो आपके सारे सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।